आपने कभी सोचा है कि एक बस जो हर रात चलती थी अचानक गायब हो जाए और फिर कई सालों बाद उसी रास्ते पर किसी ने उसे फिर से चलते देखा हो? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, बस नंबर 245 की कहानी, जो एक रात अपनी आखिरी सवारी लेकर निकली थी मगर कभी वापस नहीं आई, या शायद आई मगर वो बस वैसी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों, आप हमारा वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था। शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर किसी गली में किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। बस नंबर 245 अपनी आखिरी सवारी के लिए निकली। ये बस हमेशा की तरह रवि चौक से चलकर बड़े पुल होते हुए नवीन कॉलोनी तक जाती थी। उस रात भी वही रूट था, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर, मगर यात्रियों में कुछ अलग था। बस में सिर्फ 6 लोग बैठे थे, 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक बुजुर्ग, एक ऑफिस से लौट रहा आदमी और एक महिला जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। महिला सबसे आखिर में चढ़ी थी और बस के बिल्कुल पिछले कोने में जा बैठी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, चेहरा अजीब तरह से शांत और ठंडा था। ड्राइवर रामलाल और कंडक्टर विजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात की आखिरी बस में कभी कभी अजीबोगरीब लोग चढ़ ही जाते थे, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ने लगी, माहौल कुछ बदल गया। बस अपने रूट पर बढ़ रही थी, मगर बाहर की गलियां असामान्य रूप से सुनसान लग रही थीं। आमतौर पर इस वक्त सड़क पर 2-4 गाड़ियां दिखी जाती थीं, मगर आज एक भी गाड़ी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, मगर उनकी रोशनी भी किसी धुंधली चादर में लिपटी लग रही थी। अचानक पीछे बैठे स्टूडेंट्स में से एक ने कहा, यार, इस बस का माहौल कुछ अजीब नहीं लग रहा। दूसरे ने मजाक उड़ाया, भाई, रात का टाइम है, नींद आ रही होगी तुझे। तीसरे ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ ना, वैसे भी बस में बस हम ही तो हैं। और हाँ, वो औरत भी। तीनों दोस्तों की नजर पीछे बैठी काली साड़ी वाली औरत पर गई। वह अपनी जगह बिल्कुल सीधी बैठी थी, बिना हिले डुले, जैसे उससे किसी चीज का इंतजार हो। बस जैसे ही नया पुल पर पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कंडक्टर विजय ने बस रोककर आवाज लगाई, नया पुल, नया पुल। बुजुर्ग आदमी उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही उन्होंने बाहर देखने के लिए खिड़की से झांका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झटके से पीछे हटते हुए कंडक्टर का हाथ पकड़ लिया। बस मत रोको, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। विजय को बुजुर्ग की बातें मजाक लगी, अरे बाबा, डर क्यों रहे हो? उतरना है तो उतरिए, नहीं तो बैठिए। मगर तभी बस का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों चौंक गए। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह टस से मज नहीं हुआ। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, ये बस अब नहीं रुकेगी। सबकी नजरें पीछे गईं। काली साड़ी वाली औरत अब खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसका रंग सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो चुके थे और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। स्टूडेंट्स ने डर कर चिल्लाना चाहा, मगर उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, हम सब फंस गए हैं। ये बस अब जिंदा लोगों के लिए नहीं रही। ड्राइवर रामलाल ने बस रोकने की कोशिश की, मगर ब्रेक फेल हो चुके थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी, स्टीयरिंग बेकार हो चुका था और सामने, बस के ठीक सामने एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, बचो। और फिर अंत
या एक नई शुरुआत। पुलिस को जो दिखा वो किसी भी आम हादसे जैसा नहीं था। नया पुल के पास मिली बस नंबर 245 का ढांचा बुरी तरह जल चुका था, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि बस में न कोई कंकाल था, न कोई खून का निशान। और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी बस की पिछली सीट पर पड़ी वो काली साड़ी और उसके नीचे रखा टिकट, जिसकी तारीख 10 साल पुरानी थी। क्या ये बस वाकई 10 साल पहले ही हादसे का शिकार हो चुकी थी? अगर हाँ, तो फिर कल रात किसने इसे चलाया? और वो लोग जो इसमें बैठे थे, वो कहाँ गए? इंस्पेक्टर अरविंद तिवारी और उनकी टीम जब मौके पर पहुंची, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। बस के चारों तरफ का इलाका बेहद ठंडा था, जबकि मौसम गर्मी का था। एक जवान पुलिसकर्मी ने बस की टूटी खिड़कियों के पास जाकर झांका और अचानक पीछे हट गया। सर, ये सीटें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें नाखूनों से खरोंचा हो। सच में, हर सीट पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। अरविंद तिवारी ने सीटों के नीचे देखा तो एक और चीज मिली, एक घड़ी जो अभी भी चल रही थी, मगर उसकी सुइयां रात 12:15 पर अटकी हुई थीं। तभी एक चश्मदीद गवाह सामने आया। पास के ढाबे पर काम करने वाले रामू ने पुलिस को बताया, साहब, ये बस तो मैंने खुद रात को जाते देखा था, मगर ये सच कह रहा हूँ, उस वक्त सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और बस के अंदर बैठे लोग। रामू अचानक चुप हो गया। अरविंद तिवारी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या देखा तूने? साफ साफ बता। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, मैंने खिड़की से झांका था और मुझे बस की पिछली सीट पर बैठी एक औरत दिखी, काली साड़ी में, मगर उसका चेहरा, वो कांपते हुए बोला, उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था साहब। उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठ नीले। वो मुस्कुरा रही थी और जैसे ही मैंने उसे देखा, बस अचानक धुएं में गायब हो गई। ये सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर तिवारी ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जो सामने आया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ठीक 10 साल पहले बस नंबर 245 इसी नए पुल पर एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। उस रात बस में कुल 12 लोग थे, मगर कोई भी जिंदा नहीं बचा। बस के ड्राइवर रामलाल, कंडक्टर विजय, 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक बुजुर्ग, एक ऑफिस से लौट रहा आदमी और एक महिला जिसने काली साड़ी पहन रखी थी। मगर रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद 11 लोगों के शव मिले थे। 12वां शव कभी नहीं मिला और वो 12वां यात्री था वही काली साड़ी वाली औरत। पुराने लोगों का कहना है कि हर साल उसी तारीख पर बस नंबर 245 अपने आखिरी सफर पर निकलती है और जो भी इस बस में चढ़ जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मगर नया पुल के पास रहने वाले लोगों को अब भी कभी कभी सड़क पर जलती हुई हेडलाइट्स दिखती हैं। रात के सन्नाटे में एक बस की हल्की आवाज सुनाई देती है, कंडक्टर की आवाज, नया पुल, नया पुल। मगर अगर कोई बस रोकने की कोशिश करे, तो बस धुएं में गायब हो जाती है। तो अगली बार अगर आप रात के समय किसी खाली बस में चढ़ें, तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा, कहीं कोई काली साड़ी वाली औरत आपको घूर तो नहीं रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगली बार बस में सफर करने से पहले सीट नंबर चेक कर लीजिएगा, क्या पता वो सीट पहले किसी और की रही हो।